और कंडक्टर्स इन स्पेस में हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह से एक कंडक्टर है, ये एग्जांपल्स आपकी बुक उसकी असाइनमेंट की है कि अगर सपोज किया करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे स्पेस में पड़ा है या इस तरह से स्पेस में पड़ा है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ध्यान से देखते हैं कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर्स पड़े हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक लूप ये पड़ी है, ठीक है, और एक लूप ऐसे पड़ी है, दो लूप्स हैं स्पेस में पड़ी है दोनों, मतलब एक्स वाई जेड प्लेन है हमारे पास। अभी तक तो आपने पढ़ा था जो आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन थी। अगर स्पेस में पड़े हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो हमेशा याद रखना इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो ये होता है कि अंडर रूट मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। मतलब इन क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व करना है तो पहले एक पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर दूसरे पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड निकालो, उनका रिजल्टेंट लो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्वाइट ऑब्वियसली वेक्टर जब ऐड होते हैं तो प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं। वैसे सनी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती है। मैंने कहा हाँ जी, प्लेन ऑफ द पेपर होती है। तो जब वो होती है तो एक आपके पास लूप आ जाएगी, उसकी भी होंगी, दूसरी होंगी, उसकी भी होंगी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब हम इसी फार्मूले के ऊपर इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, तीसरा कंडक्टर ये है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट O। तो पहले ये जो दो कंडक्टर्स हैं ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस वाले मैं अलग से लिख लूंगा, और ये अलग प्लेन है इसको मैं अलग से लिख लूंगा, और दोनों को मैं फार्मूला लगा दूंगा, वो दैट इज इक्वल टू, क्योंकि वेक्टर में हमारे पास होते हैं, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, वो हम निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर लिख दिया B1, इस पे लिख दिया B2 और इस पे लिख दिया B3। तो पहले मैं तो B2 मैंने निकाला, तो जो मेरा B2 है वो तो बहुत सिंपल है, वो आ गया म्यू नॉट I ओवर 4 पाई इंटू R, साथ में सेमी सर्कल थी। अभी हम डायरेक्शन मार्क नहीं कर रहे, डायरेक्शन का इसमें कोई रोल ही नहीं लगेगा। अब आप कहोगे सर डायरेक्शन का रोल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर में नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो तो पॉजिटिव ही आएगा, टर्म हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी। हाँ, लेकिन एक प्लेन के अंदर जो लाई कर रहा है, जो एक प्लेन के अंदर जो लाई कर रहा है वो डिफरेंट है, जो एक प्लेन के अंदर जो लाई करेगा वो डिफरेंट है। देखते कैसे, तो B2 मेरे पास ये आ गया। उसके बाद आई बारी B1 की। तो अगर मैं B1 देखता हूं, B1 एक अलग प्लेन है, ये मेरे पास है, यहां से चले, ये इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, तो ये इंफिनिटी वाली है, एक ही है, ये भी डिस्टेंस R ही है। तो मेरे पास जो B1 आया वो आया म्यू नॉट I ओवर 4 पाई R, ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है एक ही आएगा, ओनली वन, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखता हूं, ऐसे मैंने देखा इसको, तो अगर मैंने इसको देखा तो ये यहां पर जो लगा रहा है इस तरह से हमारे पास वो क्रॉस लगा रहा है, और अगर मैं इसको भी देखता हूं ऐसे, ये भी यहां पर लगा रहा है, क्रॉस लगा रहा है। और जो B2 है मेरे पास, सॉरी जो B3 है ये वाला, ये भी मेरे पास ऐसे जा रहा है, वो भी क्रॉस लगा रहा है, दैट इज म्यू नॉट I ओवर 4 पाई R इंटू 1, वो भी क्रॉस लगा रहा है। ये दोनों एक प्लेन में है, ये वाला डिफरेंट प्लेन में है। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल ये हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल टू B2 रख लो, चलो B1 रख लो, B1 डैश रख लो, दैट विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड किया, तो जब हमने ऐड किया ये आ गया म्यू नॉट I कॉमन, 4 पाई भी कॉमन, R भी कॉमन, और 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। ये हमारे पास है, ये भी आपके पास क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। अब फाइनल फार्मूला जब आपने लगाया, तो जब आप फाइनल फार्मूला लगा रहे हो तो फाइनल फार्मूला जब आपने कैलकुलेट किया
इसको मैंने रब कर दिया क्योंकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो फाइनल फार्मूला जब हमने लगाया तो वो बना दैट इज बी इक्वल टू अंडर रूट b1 डैश का स्क्वायर प्लस ये प्लस b2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इसके पास भी म्यू नॉट है, इसके पास भी आई है, तो ये कॉमन आ गया, म्यू नॉट भी कॉमन, आई भी कॉमन, 4 पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन। ठीक है, अंदर इसके पास बचा पाई स्क्वायर, इसके पास बचा 2 स्क्वायर, तो ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस 4, दैट विल बी योर आंसर। तो इन क्वेश्चंस को जब हमने करना है, दोबारा से फिर समझ लो कि अगर आपके पास प्लेन डिफरेंट है, एक्स अलग है, वाई अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस वो तो आपने निकाल ही ली है, तो दो प्लेन्स अलग अलग हैं, तो उसमें दो ही आएंगे। आपके पास एक एक्सिस वो आ गया b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इस करके हमारे पास ये आ गया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार पेपर में आया और ये असाइनमेंट में भी है। तो ये क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये वाला मैंने यहां पर स्पेस लगा ली ताकि आपको आसान हो जाए। तो अगर हम देखें इसमें भी एक सेमी सर्कल आर्क ये है, ठीक है, ये एक आर्क है दूसरी, उसके बाद एक लाइन ये जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस के पैरेलल ये वाला कंडक्टर पड़ा है और ऊपर वाला कंडक्टर भी जेड एक्सिस के पैरेलल पड़ा है। तो अगर मैं देखूं इसके पास और मैं सबके ऊपर लिखता हूं, अगर बारी बारी से अगर मैं सबके ऊपर लिखता हूं तो क्या कहता है, यहां पर मैंने कर दिया b1, ठीक है, ये मेरे पास हो गया इसके पास b2, ये वाला b3, ये वाला b4, ये वाला b5। अब मैं देखता हूं कैसे, मैं बताता जाता हूं। देखते हैं कि ये मेरे पास है एक, ये एक है, फिर एक छोटा सा पोर्शन है, सिमिलरली मेरे पास एक ऐसे है और एक ऐसे है। बाकी क्योंकि मैंने यहां निकालना है तो ये वाली जो लाइन है इसकी कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे तो 0 हो जाएगी क्योंकि उसकी सेम लाइन पे सेम उस पे लाई कर रहा है, और ये जो है ये वाला इसका भी यहां पर कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगी। समझ आ रहा है सबको? जसलीन समझ आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ देख जरा क्या कहता है फिर मेरे पास, कहता है ये हमारे पास है, ये एक सेमी सर्कल है, ये हमारे पास है सेमी, हमारे पास है, ठीक है। यहां से सनी बैठा है, सनी समझ आ रहा है बेटा? सनी यस सर। ठीक है, देखते जाओ, ध्यान से देखना। तो मेरे पास आ गया ये एक सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, ये मेरे पास आ गया और ये मेरे पास इसके पैरेलल है। तो मतलब जो जेड के पैरेलल है उनको अलग से कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास ये है इसको अलग से कैलकुलेट करना है। तो सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। तो मैं अगर कैलकुलेट करता हूं 1 बाई 1, तो पहले मैंने ये लिया। अब मुझे ध्यान रखना है कि मुझे ये कह रहा है ऐसे दे रहा है, ये मुझे इस तरह से दे रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बड़े क्लियर करके दे रहा है। कहता है ये वाला पॉइंट जो है वो A0 पर है, ये वाला पॉइंट जो है कहता है 2A0 पर है, सॉरी 2A0 पर है, और थर्ड वाला जो है वो 3A0 पर है। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है ये 0 है, ये 0 है, तो 0 है, A0 है, 2 है, ये है। तो अगर मैं लेता हूं ये वाला बाहर वाला पॉइंट लेता हूं तो ये मेरे पास बन गया 0 से लेके 3 तक। और अगर 0 से लेके 3 तक बन गया तो मेरे पास जो रेडियस आया, इसके लिए जो रेडियस आया वो मेरे पास आया 3A/2, और जो अंदर वाली सेमी के लिए आया उसके लिए जो रेडियस आया वो आया A/2। तो बस अब मेरा काम बन गया। कैसे बन गया देखता हूं कैसे। तो पहले मैंने ले ली ये वाली, अब ध्यान से देखते जाना। तो फर्स्ट मैंने ली ये, ठीक है, ये हमारे पास, इसको मैंने अलग अलग पोर्शन में कर दिया ताकि आपको आसान लग जाए। ये जो डिस्टेंस है टोटल 3A था, तो यहां से लेके यहां तक ये 3A/2 है। तो अगर ये 3A/2 है और हमने अपना वही इसको दिखाया, तो ये हमारे पास डॉट बना रहा है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू को मैंने लिख लिया, दैट इज इक्वल टू B1। इसको मैंने B1 लिख लिया। तो B1 मेरे पास आया μ0I/4 पाई इंटू, साथ में मेरे पास है 3A/2 इंटू पाई, और जो मैंने इसको दिखाया ये मेरे पास डॉट बन रहा है, तो ये मेरे पास आ गया डॉट। और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू B1, वो आ गया ऊपर 2 μ0I/4 पाई 3A इंटू पाई, ये वैल्यू आ गई। फिर मैंने लिया सेकंड वाला,
सेकंड वाला अगर मैं लेता हूं ये वाला ऐसे, ये बीच वाला, इसको मैंने B2 मान लेता हूं, तो इसमें जो करंट है वो ऐसे जा रहा है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो हमने जब इसको अंगूठा दिखाया राइट हैंड ही दिखाना है, ठीक है। ऐसे जब हमने दिखाया तो ये वाला जो पॉइंट आया यहां पर, ये वाला, ये डिस्टेंस है a/2, क्योंकि रेडियस हमने लिया a/2। तो अब इसके पास जो वैल्यू आई, ये तो आ गई डॉट, और जो B2 के पास वैल्यू आई वो आई 2μ0I/4 पाई a, साथ में पाई, और जब हमने इसको देखा तो यहां पर आया क्रॉस आया, ये वैल्यू आई क्रॉस आई। तो ये दोनों हमारे पास डिफरेंट आ गई, B1 अलग आ गई, B2 डिफरेंट आ गई। तो अब मैंने आपको बताया पहले एक प्लेन के कैलकुलेट कर लिए, एक प्लेन के कैलकुलेट कर लो, वो हमारे पास क्या है, क्योंकि आप मेरे से पूछ रहा था सर किसको पॉजिटिव दे दें किसको नेगेटिव दे दें, हार्डली मैटर। तो ये लास्ट आज करवा रहा हूं, उसके बाद फिर मैंने आज एम्पियर सर्किट लॉ भी करवाना है। तो ये जब हमारे पास आ गया नेगेटिव, जो मर्जी दे दो, एक को नेगेटिव दे दो पॉजिटिव दे दो, कोई मर्जी है, आपकी मर्जी है। अगर आपने इसको नेगेटिव दे दिया, इसको पॉजिटिव दे दिया, या ऊपर पॉजिटिव दे दो नेगेटिव दे दो, देखो कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो मेरे पास मैंने लिया B1 डैश मान लेता हूं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास 2 कॉमन, μ0 कॉमन, I कॉमन, 4 पाई कॉमन, A कॉमन, और पाई भी कॉमन, अंदर मेरे पास बच गया A माइनस 3A, मेरे पास बचा A माइनस 3A, मतलब A का मतलब A तो कॉमन आ गया, 1/3 आया। इसको कैलकुलेट किया, 3 में से 1 गया, 2/3 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 2/3 आ गया, साथ में पाई भी है, लेकिन वो प्लस का साइन है, प्लस का साइन का मतलब है क्रॉस। वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर ही कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा कहता है कि सर बताओ, तो ये हमारे पास आ गया स्टार, हमारे पास ये स्टार आ गया। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं, ये तो मेरे पास आ गया ये। अब मेरे पास बची ये 2 लाइनें, एक लाइन बची ये और दूसरी लाइन बची ये। अगर मैं ये लाइन देखता हूं, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ये वाली भी जो लाइन है वो हमारे पास ऐसे जा रही है, डॉट दे रही है, ये वाली भी डॉट दे रही है, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो अगर दोनों ऐड होंगी, लेकिन दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट है, इसका डिस्टेंस तो है 3A/2, तो ये वाली जो वायर है वो तो बनाती है 3A/2, और जो साथ वाली वायर है वो बना रही है दैट इज इक्वल टू A/2। तो मैंने पहले लिखा इसका लेट इट बी इक्वल टू B3, उसको लिख लिया, वो आ गया, 2 तो ऊपर चला जाएगा, अगेन 2, μ0 भी, I भी, 4 पाई भी, और क्योंकि आपके पास 3 आ जाएगा, 3A आ गया, जैसे वहां पर आया था यहां पर भी 3A आ गया, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो डॉट आ रही है। और जो B4 लिया वो भी मैंने लिया, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है ये वाला, ये छोटा है, इतना सा पोर्शन है, ये जो डिस्टेंस है वो है A/2, तो उसके पास 2 ऊपर चला गया, μ0 चला गया, I आ गया, 4 पाई आ गया, साथ में A आ गया, इसके लिए भी डॉट था, इसलिए दोनों ऐड होंगे, दोनों को हमने ऐड किया, तो ऐड किया तो B2 डैश, दोनों को ऐड किया, 2 कॉमन, μ0 कॉमन, I कॉमन, 4 पाई कॉमन, A कॉमन, अंदर आपके पास बच गया 1 + 1/3, अंदर बचा 1 + 1/3, 1 + 1/3, इसको आपने किया, ये बच गया, 3 को 1 से किया 4, 4/3 आ गया, ये आ गया 4/3, और आपके पास डॉट है, लेकिन हमने इसका रिजल्टेंट लेना है। तो मैंने बताया था आपको कि दोनों डिफरेंट हैं, तो जो आंसर आपके पास आएगा, वो जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू B √√B1² प्लस B2 डैश का स्क्वायर, ये वैल्यू आ। तो आप जब हमने कैलकुलेशन की तो B2 कॉमन, μ0 कॉमन, I कॉमन, 4 पाई कॉमन, A कॉमन, ठीक है। इसके पास भी 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन, ऊपर से 2 भी कॉमन, अंदर जो बचा इसके पास बचा π², और इसके पास बचा, क्योंकि वो 4 ले जाओगे तो इसके पास बचा 4, इसको काटना है काट दो, ये इससे कट गया,
तो आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 3 पाई ए अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4। इस तरह से जब आप क्वेश्चंस करोगे तो जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो उसको आप स्टेप्स में तोड़ लो